बरसात का मौसम पास आ रहा था। जंगल की हवा में नमी बढ़ गई थी। आसमान में बादल छा चुके थे। सभी जानवर जानते थे कि आने वाले महीनों में बारिश लगातार होगी और जंगल में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर कोई अपने अपने घर बनाने और खाना इकट्ठा करने में लग गया था। सुनो सुनो, बादल गरज रहे हैं, जल्दी काम निपटा लो। इस बार बारिश पिछली बार से भी ज्यादा लंबी होगी। पिछली बार सभी के घर पानी में डूब गए थे और खाने की चीजें भी खत्म हो गई थी। मैंने तो पहले ही पेड़ों की छाल में मेवे भर दिए हैं। अब मुझे सिर्फ अपने बच्चों का घर मजबूत करना है। उसके बाद आराम से बरसात का महीना गुजर जाएगा। तुम सही कर रही हो सारस बहन। मैं भी अपने घर का छप्पर ठीक कर रहा हूँ और गाजर पत्ता गोभी इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि बरसात में भूखा ना रहना पड़े। पिछली बरसात में पानी की बूंदें टपक रहा था, जिससे काफी परेशानी हुई थी। अरे, तुम सब क्यों इतना परेशान हो रहे हो? इतना काम करने से अच्छा है मौज करो, गाओ, कूदो फांदो। मुझे घर की जरूरत नहीं। खाने की चीजें तो फल हमेशा पेड़ों से मिल जाता है। और क्या जरूरत है इतना काम करने का? बंदर भाई, ये मौज करने का समय नहीं है। अगर आज मेहनत नहीं की तो कल पछताना पड़ेगा। आप तो पेड़ में रहते हैं, लेकिन हम जमीन में। हमें तो घर और खाना दोनों चाहिए, जो बरसात में नहीं मिलता। इसकी तैयारी पहले करनी पड़ती है। पछताना? मैं तो रोज पेड़ से ताजे फल तोड़कर खा लूंगा। जब चाहूं पत्तों पर सो जाऊंगा। घर बनाने और भंडार भरने की क्या जरूरत है? हमें तो कोई टेंशन नहीं। लोमड़ी ने सिर हिलाया और चुपचाप काम में लग गया। जंगल के और जानवर भी बंदर की बातों को अनसुना कर अपने काम में लगे रहे। हिरण अपने घर की जमीन खोदकर पानी से बचाव का इंतजाम कर रहा था। हाथी ने बड़े बड़े फलों को अपनी सूंड में दबाकर सुरक्षित जगह रखा। तोता अपने बच्चों को समझा रहा था कि बरसात के समय बाहर उड़ना खतरनाक होगा। सिर्फ बंदर ही था जो दिन भर पेड़ों पर कूदता, गाना गाता और दूसरों का मजाक उड़ाता। आखिरकार एक दिन आसमान काला हो गया। बिजली चमकने लगी। तेज हवा चली और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वाह, पहली बारिश कितनी सुहानी है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम गर्मी से परेशान हो गए थे। हाँ तोता बहन, हम भी बारिश का आनंद ले रहे हैं। पिछली बारिश में घर ना होने के कारण बहुत परेशानी हुई थी। सबने बारिश का मजा लिया, लेकिन धीरे धीरे बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नदियां उफान पर आ गई, पेड़ों की डालियां गिरने लगीं, मिट्टी बहकर कीचड़ में बदल गई। अरे राम, ये बारिश इतनी लंबी क्यों हो रही है? पत्ते भी मुझे नहीं बचा पा रहे। ठंड से तो मैं जम ही जाऊंगा। 2 दिन तक लगातार बारिश हुई। बंदर को खाना भी नहीं मिला। जो फल वह तोड़ना चाहता वह सड़ा गला हुआ रहता था और बाकी के फल पानी में बह गए। उसका पूरा शरीर ठंड और भूख से कांपने लगा। बंदर ने पास में रहने वाले हिरन से मदद मांगता है। हिरन बहन, मुझे अपने घर में जगह दे दो। मैं ठंड और भूख से मर जाऊंगा। बारिश बहुत ज्यादा हो रहा है और रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है। माफ करना बंदर भाई, मेरा घर बहुत छोटा है। मैंने सिर्फ अपने और बच्चों के लिए खाना इकट्ठा किया है। मैं तुम्हें कैसे रख सकता हूँ? बंदर फिर लोमड़ी के पास जाता है। लोमड़ी बहन, पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन तक आप अपने घर में रहने दो। पानी बंद होने के बाद हम चला जाऊंगा। तुमने पहले मेरी बातों का मजाक उड़ाया था। अब मेरे घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। यहाँ तो मैं और मेरे बच्चे ही किसी तरह रहते हैं। बंदर मायूस हो गया, फिर तोते के पास जाता है। अरे भाई, बारिश के वक्त अब घर कहाँ से मिलेगा? तब तुम्हें सोचना चाहिए था जब हम सब मेहनत कर रहे थे। मैं तो सिर्फ तुम्हें सलाह दे सकता हूँ, किसी पेड़ की मोटी डाल के नीचे पत्ते बिछाकर बैठ जाओ। आखिरकार बंदर रोते हुए
सारस के पास जाता है और बोलता है, दोस्त, मैं ठंड और भूख से मर जाऊंगा। कृपा करके मुझे अपने घर में जगह दे दो। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। हम सभी के पास गए, सभी ने रखने से मना कर दिया और बारिश भी नहीं रुक रहा है। अब हम अपना घर बना लेंगे। बंदर भाई, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। फिर भी तुम मेरे दोस्त हो, अंदर आ जाओ। मैं तुम्हें खाना भी दूंगा और ठंड से बचने की जगह भी। बंदर सारस के घर में जाकर गर्म हो गया। सारस ने उसे गाजर, पत्ता गोभी और मेवे खिलाए। दोस्त, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने मेहनत करने वालों का मजाक उड़ाया और खुद आराम करता रहा। अब समझ गया हूँ कि आने वाले कल के लिए तैयारी करना जरूरी है। अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर घर बनाऊंगा और खाना जमा करूंगा। यही तो असली समझदारी है। याद रखो, मेहनत से ही भविष्य सुरक्षित होता है। अगर तुमने समय रहते घर बनाया रहता तो आज तुम्हें भटकना नहीं पड़ता, लेकिन उस समय तुम दूसरों का मजाक बनाया करते थे। उस दिन से बंदर ने अपनी आदत बदल ली। बरसात खत्म होते ही उसने सारस की मदद से अपना घर बनाया। अगले साल जब फिर से बारिश आई तो वह भी बाकी जानवरों की तरह सुरक्षित और खुश था।